भगवान यहाँ आए उससे पहले हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा स्वागत हम उनका करें। तो तालियों से सेवा कीजिए और भगवान का स्वागत कीजिए। इसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, भगवान की जय। बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति हुई। कहते हैं सत्यव्रत त्वं परमं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिमितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाम्। श्रवन् गृह्णन् स्मरयश्च चिन्तयन्, नमामि रूपाणि च मङ्गलानि ते, प्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो, आवेष्टे चेता न भवाय कल्पते। स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। इस प्रकार से बड़ा दिव्य स्वागत किया। सभी गोपगण अब आ गए हैं और सबने मिलकर के भगवान का स्वागत किया। और आज इस संसार में सबको सुख देने वाले भगवान नारायण आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे भगवान राम ने माता कौशल्या को दिव्य दर्शन दिया था, वैसे ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण प्रभु ने इधर देवकी जी को भी दर्शन दिया। कहते हैं दृष्ट्याम्बिते कुक्षिगत पुमान, अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः, मा भूद्भयं भोजिपतेर्मुमोर्षो, गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। कहते हैं कि हे देवकी माँ, आप भाग्यशाली हैं, आप धन्य है माता, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, श्री नारायण प्रभु हैं, जो सबको अपने पेट में रखते हैं। आज आपके गर्भ से जन्म लेने जा रहे हैं। तो सभी माता देवकी की स्तुति करने लगे और इतने में मध्य रात्रि का समय हुआ। अचानक देवकी व वसुदेव के सामने एक दिव्य सुंदर झांकी चतुर्भुज रूप भगवान का प्रकट हो गया। बोलो नारायण भगवान की। उस दिव्य अद्भुत छवि के दर्शन करके सब मंत्र मुग्ध हो गए और देवकी वसुदेव की तो स्तुति, देवकी और वसुदेव स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति कैसे करते हैं? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं
चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सवक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम्। कहते हैं कि तम अद्भुतम बालकम वीक्ष्य, हे प्रभु आपके रूप में हमने जो है एक बड़े ही अद्भुत बालक का आज दर्शन किया है। तद अद्भुतम बालकम अम्बुवेक्षणम, आपको देख करके प्रभु मन करता है आपको गले से लगा लें, लेकिन क्या करें, आपका स्वरूप इतना दिव्य नजर आ रहा है कि प्रभु आपको हृदय से लगाने की हमारी शक्ति नहीं बन पा रही, सामर्थ्य नहीं बन पा रही है। अब इतने में क्या हुआ, माता देवकी बोली प्रभु आप ऐसा कीजिए, सुंदर सा रूप एक बालक का धारण कीजिए, और आप बालक का रूप धारण करेंगे तो मेरी इच्छा पूरी होगी। रूपम यद्दद प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुराध्यात्म दीप। कहते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य का वर्णन आखिर कैसे करूं। ये आप जैसे निर्विकारी निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा नारायण आज स्वयं मेरे घर में अवतरित होने जा रहे हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मर्त्यो मृत्युत्याभवीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृक्ष याद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादयेति। कहते हैं प्रभु मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे हाथ धोकर के पड़ी हुई है, और जीव जब तक भागता है तब तक मृत्यु उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जब आपके चरण कमल रूपी स्थान में आ जाता है, उनका आश्रय ले लेता है, तो फिर मृत्यु का भय भी जीव के मन से दूर हो जाता है। आप धन्य हो प्रभु, मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत किए हुए है, सब मौत के डर से कांप रहे हैं, लेकिन हे प्रभु आपके चरण रूपी तद पादाब्जम कहते हैं, आपके चरण क्या हैं, अब्ज हैं। अब्ज मतलब जो जल से उत्पन्न हुए, जल से किनका अवतरण हुआ, कौन सा अवतार है भगवान को जो पानी से ऊपर को आया, तो भगवान का धन्वंतरी अवतार। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कहते हैं त्वत्पाद अब्जम, आपके पैर कैसे हैं, तो अब्ज के समान है, धन्वंतरी के समान है, औषधियों के समान है। आपके चरण रूपी धन्वंतरी को जिसने ग्रहण कर लिया तो उसको मृत्यु रूपी डर से मुक्ति मिल जाती है, फिर उसे मरने की डर नहीं होती, उसको कोई चिंता नहीं। वो जानता है कि जब तक मेरा लिखा हुआ है, मेरा खाना दाना पानी है, तब तक मुझे कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन तक हमारी आयु है तब तक हमें कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन हमारी आयु संपन्न हो गई उस दिन के बाद हमें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आपके चरण रूपी धन्वंतरी का आश्रय लेना परम आवश्यक है हे प्रभु। और कहते हैं जब धन्वंतरी रूपी आपके चरणों का आश्रय जीव ले लेता है तो फिर निश्चित रूप से उसकी सभी जो मन की डर है वह दूर हो जाती है, किसी प्रकार का उसे कोई कष्ट नहीं रहता, मन में कोई चिंताएं नहीं रहती। अब भगवान नारायण ने कहा तो हे माँ मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ, आप कृपा करके अब जल्दी से जल्दी मुझे जहाँ भेजना है आप भेजिए। तो माता कहती है कि बेटा अगर आप पुत्र बन करके आए हो तो पुत्र के रूप में आओ। वही इच्छा यहाँ माता देवकी ने भी रखी कि आप नन्हा सा स्वरूप धारण करो, 4 हाथ 4 पैरों को हटाइए और सुंदर बाल रूप धारण कीजिए। जब इतना सुना तो भगवान ने वही रूप धारण कर लिया, और जैसे ही भगवान इधर आए तो जो उनके हाथ में बंधे हुए थे हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, सब टूट गई। और यही होता है जब हम भगवान के साथ में जुड़ जाते हैं, जब भगवान के साथ में हम अपना साक्षात्कार करने लगते हैं तो जो ममता और अहंकार रूपी जो हमारे पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां हैं वो अपने आप टूट जाती हैं, और जितने हमारे विरोधी हैं वो सब सो जाते हैं, वो उनको हमसे कोई शत्रुता रहती नहीं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कंस के द्वार में जितने द्वारपाल थे वो सब द्वारपाल सो गए। भगवान का जन्म हुआ, सारे द्वारपालों को नींद आ गई, जितनी हथकड़ियां थी खुल गई, जितने ताले थे सब खुल गए। और भगवान ने कहा देर मत करो पिताजी, हमको रखो सूपा में और हमको लेकर के चलो ब्रजमंडल की तरफ। क्यों? तो कहते हैं वहां यशोदा मैया के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है
चुपचाप यहाँ से जाना, हमको वहां सुला देना, बेटी को उठा करके ले आना, बाकी किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। तो महाराज कंस को क्या करें, बताएं कि ना बताएं? बोलते हैं बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब बिटिया आ जाएगी तो अपने आप सबको जगाएगी। अब तो भगवान को सूपा में रखा और लेकर के चले गए। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तवो रवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषोन्वगात् परिनिवारयन् फणहि। अब जब भगवान को लेकर के जाने लगे, बीच में थी यमुना जी। यमुना जी में जैसे ही गए वसुदेव जी महाराज, अब यमुना जी उस समय थोड़ी कम थी, आधी रात का वो समय है, रात के 12 बजे। अब जैसे ही वसुदेव जी जाने लगे तो भगवान ऊपर है और यमुना जी वसुदेव जी के पैरों के तक हैं। अब इधर देखा बादलों ने कहा कि हमारे प्रभु जो हैं इस बार हमारे जैसा रूप लेके जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? तो कृष्ण स्वरूप है, थोड़ा काला रंग उनका है। तो बादल कहते हैं हमारी तरह काले काले घनश्याम बादलों की तरह स्वरूप लेकर के भगवान जा रहे हैं। तो इन्होंने हमारा रूप धारण किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इनकी थोड़ी सेवा करें। लेकिन अब बादल है तो क्या सेवा करें? फिर याद आई पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने तो कहा है जो हो चढ़ा दो, पत्ता हो तो पत्ता चढ़ाओ, फूल है तो फूल चढ़ाओ, फल है तो फल चढ़ाओ, जल है तो जल चढ़ाओ। बादल कहते पत्ता फूल फल तो कुछ है नहीं, जल ही जल है। तो जल की बारिश कर दी, खूब भयंकर वर्षा होने लगी। अब बारिश होने लगी तो शेषनाग भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। उन्होंने कहा अरे बादलो, इतने नन्हे से हमारे कन्हैया, सर्दी जुकाम और लग जाएगा, बोलो राधे राधे। हमारे इतने नन्हे से कन्हैया को, ये संसारी लोग अपना कोई बच्चा होता है उसको तो 4 कंबल उड़ा लेते हैं, और हमारे कन्हैया को नंगे नंगे ले जा रहे हैं इतनी बारिश में। तो हमारा काम है हम छाता बन जाते हैं। तो शेषनाग ने 5 फन फैला दिए उस सूपा के ऊपर से, और एक बूंद भी भगवान के ऊपर आने नहीं दी। अब जब जाने लगे तो जमुना जी ने सोचा हमारे प्रियतम आ रहे हैं, हमारे प्रभु आ रहे हैं। ये बादलों ने अपना फर्ज निभाया और शेषनाग ने अपना फर्ज निभाया, तो हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। हमारे पति हैं श्री नारायण प्रभु, तो हमें उनके चरण वंदना करनी चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अब कैसे प्रणाम करें? तो जो जमुना जी घुटने तक थी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी ऊपर को। अब बढ़ती गई, वसुदेव जी पूरे डूबने लगे। अब वसुदेव जी तो डूबने लगे, लेकिन वसुदेव जी की सांस कहीं रुक ना जाए, कन्हैया ने अपना एक पैर सूपा से नीचे कर दिया। अब संत इसके 2 अर्थ निकालते हैं। भगवान कहते हैं कि इस यमुना को हमारे चरण स्पर्श की बहुत पड़ी है, कहीं हमारे चरण छूने के चक्कर में हमारे पिताजी को ना मार डाले, कि उनके नाक मुंह में पानी भर जाएगा। इसलिए उन्होंने चरण नीचे कर दिया कि नीचे से ही पैर धो और तू चुपचाप नीचे हो जा। एक संत कहते हैं भगवान ने कहा कि अरे यमुना, तू हमारी पत्नी है, और हमारी पत्नी होने के नाते ये वसुदेव तेरे ससुर हैं, और एक बहू होकर के अपने ससुर की दाढ़ी भिगा रही है। तो इतना कहकर के अपने पैर से प्रहार कर दिया, और प्रहार किया, सोई यमुना जी नीचे चली गई। बोलो यमुना महारानी की जय। इस प्रकार से यमुना को पार किया, और उसके बाद में जब चले गए तो देखा कि यशोदा जी के कमरे का द्वार आज खुला हुआ है, और यशोदा जी के बगल में एक छोटी सी कन्या सो रही है। माता यशोदा को नींद आई है। अब इधर उन्होंने उस कन्या को उठाया और अपने बालक को वहां पर सुला दिया, और कन्या को उठा करके सीधे मथुरा की तरफ लेकर चले गए। अब क्या हुआ, इधर जैसे ही अंदर गए तो जो हथकड़ियां थी फिर से लग गई, जो दरवाजों में ताले खुले थे वो फिर से लग गए। अब तो वह कन्या इतनी जोर से रोई, जितने भी द्वारपाल सोए हुए थे सबकी नींद भाग गई। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि जब भगवान के साथ साक्षात्कार होता है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो सभी बंधन टूट जाते हैं और विरोधी सब सो जाते हैं। लेकिन जब हम माया से जुड़ते हैं तो माया से जुड़ते ही फिर से सब बंधन बंध जाते हैं, माया मोह ममता इत्यादि, और जितने विरोधी हैं फिर खड़े हो जाते हैं। तो
माया के प्रभाव से सब उड़ गए। अब कंस को पता चला तो वहां आया और कहता है, कन्या को देखा कि वो बेटी है, तो कहता है कि ये देवता कब से झूठ बोलने लगे। अरे देवताओं ने कहा था इसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा, इस चक्कर में मैंने सबको मार दिया, सब तो पुत्र हुए और आज 8वें नंबर पे ये कन्या कैसे हो गई। आज पता चला कि देवता भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है। और इतना सुनते ही उस कन्या को हाथ में उठा लिया और उसे घुमा करके जो मारना चाहा, वो कन्या अष्टभुजी बन करके आकाश की तरफ जाने लगी। बोलो अष्टभुजी महामाया की जय हो। अब तो कंस बहुत घबराया। कंस ने हाथ जोड़ लिए, माता जी आप ये बताओ ये चक्कर क्या है। कहा था कि 8वां बेटा मारेगा, आप तो बेटी हो गई, और बेटी होने के बाद मारने की सोची तो आप तो अष्टभुजी हो गई। आप तो परम शक्ति का अवतार मुझे लगती है, तो वो 8वां बेटा कहाँ है। मैया कहती है, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। कहती है माता कि अरे दुष्ट कंस, तू क्या मुझे मारेगा। अरे तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है, कहीं और सो रहा है। अब तो पूछने लगा कि माता जी बता दो कहाँ सो रहा है। अरे जहाँ सो रहा है मुझे जरा उसका पता बता दो, वही जाके मार आऊंगा। माता कहती है पूरी पोल पट्टी तो मैं भी खोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन इतना बता देती हूँ कि 84 कोष के ब्रजमंडल में ही वो कहीं पल रहा है और जल्दी ही तेरे साथ मिलने के लिए आएगा। और इतने में माता अंतर ध्यान हो गई। अब तो कंस की नींद उड़ गई, कंस परेशान हो गया और कंस जो है सोचने लगा कि हमारी मृत्यु पता नहीं कहां पल रही है, उसे मारने के लिए सोचने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये तो तुम जानते हो कि कंस हमारे भगवान को कुछ कर नहीं सकता, तो इस कंस के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो, चलो ब्रजमंडल की तरफ चलते हैं। अरे कंस के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो, अब तो ब्रजमंडल में ब्रज रस बरस रहा है, ब्रज भाषा बरसने वाली है, तो आप कृपा करके उधर की तरफ चलो।